हैप्पी टू हेल्प कॉल का नाम पर्पस भी यही है कि वी एज अ ऑर्गेनाइजेशन वेलनेस रिडिफाइंड, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है इतीश जयवंत और मैं वेलनेस रिडिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूँ। पहले मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर काम किया और उसके बाद फिर जो मुझे मैंने सीखा वो सब मैंने अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। और 2.5 साल पहले लगभग ये जर्नी चालू की। आई एम आर्किटेक्ट बाय क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन। नाउ आई एम हेल्पिंग पीपल टू गेट फिट। पहले तो वजन कम करना, वजन बढ़ाना और जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हैं उनसे कैसे हम खुद को बचा सकते हैं और कैसे एक मेडिसिन फ्री लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। सो वंस अगेन वेलकम टू हैप्पी टू हेल्प। और हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस एक ही है, वी शुड हैव 1000 विशेस, क्योंकि दलाई लामा बोल के गए हैं अ हेल्दी पर्सन हैज 1000 विशेस। जो हेल्दी खुश व्यक्ति होता है उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, मगर जो बीमार व्यक्ति होता है उसकी बस एक ही ख्वाहिश होती है, मुझे मेरी तकलीफों से छुटकारा मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊं। एंड इट कैन बी एज स्मॉल एज हेडेक। अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो वो किसी इवेंट को, किसी फूड को, किसी पार्टी को, किसी अपने जॉब को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा दिमाग में सर दर्द हेवी रहता है। और अगर आप उस टाइम पे उसे पूछेंगे वो बोलेंगे यार कुछ भी कर दो, मुझे मेरे सर दर्द से छुटकारा दिला दो। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कम्युनिटी। और हम लोग इसी प्रयास में रहते हैं कि मैक्सिमम से ज्यादा लोगों को हम लोग उनकी हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट लाने में मदद करें। आई वॉज लाइक दिस। मैं अभी आपके सामने हूँ, लाइव हूँ और आपके सामने बात कर रहा हूँ, मगर आई वॉज नॉट लाइक दिस 2.5 years बैक। मैं 99 केजीज का हो गया था और मुझे इसके बारे में बिल्कुल कोई पता नहीं था। आप अक्सर बहुत सारे लोग आपके फैमिली में, सोसाइटी में, प्रोफेशन में, कॉलोनी में देखते हैं और आपको फर्क भी नहीं पड़ता, बस वैसा ही मैं था। आई वॉज लाइक वेरी कंफर्टेबल। आर्किटेक्ट होने की वजह से काम का बहुत प्रेशर हुआ करता था। साइट को डिलीवर करना, हैंड ओवर करना, बहुत सारा फंड इन्वॉल्व होता था बिकॉज ऑफ इंटीरियर वर्क्स, कॉर्पोरेट इंटीरियर्स। और मैंने मेरी 18 साल के करियर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए और जेसीबी जैसी फैक्ट्री जयपुर की 111 एकड़ की, आई वॉज द चीफ आर्किटेक्ट फॉर दैट। और इसी 18 साल की जर्नी में कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद कभी पता ही नहीं चला कि कब मैं अपने 70 केजीज के वेट से धीरे 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 99 केजीज तक चला गया। हालांकि मुझे कई बार मेरे डॉक्टर ने, फैमिली डॉक्टर ने बोला था कि जयवंत आप अपना वजन थोड़ा कम कर लो, क्योंकि आपके हेल्थ चैलेंजेस आगे जाके बढ़ सकते हैं। मगर क्यों करना है कम, राइट? जरूरत ही नहीं है। एंड एग्जैक्टली ये मेरा थॉट प्रोसेस था, अनलेस मेरी मदर को 2019 में सीवियर हार्ट अटैक आया। वो लाइफस्टाइल डिसीजेस से ग्रसित थी, उनको बीपी, थायराइड, शुगर, हार्ट इश्यूज सब कुछ था। और ये 30-35 सालों से था, जब तक मैं मतलब बड़ा भी नहीं हुआ था। वो जस्ट इन 9th-10th, तब से उनको बीपी, थायराइड, शुगर जैसी धीरे धीरे तकलीफें आने लगी। मगर जैसे हम लोग हमारे सोसाइटी में देखते हैं, ऑल्सो यूज्ड टू थिंक कि हाँ हेरिडिटी है और शायद ये फ्यूचर में भी मुझे होंगी, मुझे भी दवाइयां लेनी पड़ेगी। आई वॉज गेटिंग प्रिपेयर्ड समवेयर। और जब इन्हें अप्रैल 2019 में हार्ट अटैक आया, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि 2002 में एक हार्ट अटैक पहले भी आ चुका था। ऑपरेशन हुआ, स्टेंट डाला गया और उनको अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट देके ठीक हो गया। और उसके बाद स्ट्रेट 2002 के बाद 17 साल के बाद 2019 में वापस एक हार्ट अटैक आया। मगर इस टाइम सिचुएशन वाज नॉट सेम। उन्हें पुणे के रूबी हॉस्पिटल में मैंने एडमिट किया और वहां के डॉक्टरों ने जब उनकी इनिशियल चेकअप करने के बाद मुझे इंफॉर्मेशन दी, दे सेड कि इतिश हार्ट अटैक आके काफी टाइम हो चुका है एंड इनका ऑपरेशन करके स्टेंट डाल के ब्लॉकेज क्लियर करना मुश्किल है, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा डायबिटीज बहुत ज्यादा है और प्लस ब्लड प्रेशर की गोलियां चल रही, थायराइड की गोली चल रही है। और जब तक इनका बीपी और शुगर नॉर्मल नहीं होता, हम इनकी बॉडी के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकते। आईसीयू में एडमिट किया, बहुत सारी कोशिशें करने के बाद डायबिटीज कंट्रोल में लाने की कोशिश की,
मगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आया। और स्टेंट जो डाला जाता है, एंजियोप्लास्टी मॉडर्न टेक्निक है, उसमें भी बिकॉज ऑफ डायबिटीज एंड बिकॉज ऑफ स्मॉल थिन आर्टरीज जो डैमेज हो चुकी थी, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। एंड आई वॉज लाइक, डॉक्टर इंश्योरेंस है, खर्चे की चिंता मत कीजिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स लगाइए, मगर ट्रीटमेंट कीजिए। आफ्टर 2 days डॉक्टर टोल्ड मी कि इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज नॉट अबाउट इंश्योरेंस। आप पैसा इंश्योरेंस अपने पास रखो, हम जो बोल रहे हैं वो सुनने की कोशिश करो। वी कैन नॉट ऑपरेट हर, इट इज डिलेड, और कोई दूसरा डॉक्टर भी नहीं कर सकता। हाँ, एक आशा की किरण करके उन्होंने अप्रैल में बताया था। सितंबर महीने में जापानीज डेलीगेट्स आते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट करने के लिए, और आप उनके साथ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं अप्रैल में, सितंबर की। जब वो जापान से आएंगे तो कुछ लिमिटेड केसेस होती है, उनको वो लेते हैं, और अगर वो आपके माँ के ब्लॉकेजेस निकाल पाए तो दैट विल बी द मिरेकल। एंड मरता क्या न करता, आई इमीडिएटली बुक द अपॉइंटमेंट एंड वी वर ईगरली वेटिंग टिल सितंबर, कब वो आते हैं और कब उनकी हम ऑपरेट करते हैं। मगर जैसे कि ऑलरेडी चैलेंजेस और डिले हो चुका था, जापानीज डेलीगेट्स भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, और उन्होंने भी बोला कि नहीं, इट्स टू लेट। मगर सिंस एडमिट किया है उन्होंने 30 to 40% ब्लॉकेजेस निकाल दिए थे, एंड शी वॉज जस्ट लाइक एक नाजुक फूल जैसे कहते हैं हम लोग, हम उन्हें उसे घर पे लेके आए। एंड इसी डायबिटीज की वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई लॉकडाउन में 2020 में। ये सितंबर के बाद 3-4 महीने के बाद 2020 में जब लॉकडाउन लगा, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, एंड दैट टाइम शी लॉस्ट द कंप्लीट होप। तब जाके जब मैंने हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, डॉक्टरों से बात की, और मुझे 2-3 चीजें समझ में आ गई। पहली, अगर आपको सही जीना है तो आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक लिमिट के बाद पैसा, इंश्योरेंस, डॉक्टर, हॉस्पिटल आपकी हेल्थ ठीक नहीं कर सकते। और तीसरा, समय रहते अगर आप अपने वजन को, अपनी आदतों को ठीक कर ले तो आप बड़ी आसानी से अपनी हेल्थ का तो ध्यान रख ही सकते हैं, फ्यूचर में आने वाले हेल्थ चैलेंज के इसको भी कंट्रोल में रख सकते हैं। और इन्हीं सारे चैलेंजेस के बीच, इसी कंडीशन में आज जो मैं ये लोगों की मदद कर रहा हूँ एज अ माय प्रोफेशन नाउ, मुझे मेरे मेंटर मिले जिनको ऐसे ही मुझे कॉल मिला, मैंने उनका रेफरेंस लिया, आई अटेंडेड दिस हैप्पी टू हेल्प, और मैंने मेरी मदर के साथ वो कॉल अटेंड किया। शी स्टार्टेड लिसनिंग टू द कॉल, शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर हैबिट्स। और ये सब देखने के बाद मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे अब मेरी हेल्थ के ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है। एंड दिस लुक्स लाइक अ मिरेकल, मगर विद द कम्युनिटी ऑफ सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी, नॉलेज, लॉट ऑफ प्रोसेसेस एंड अमेजिंग न्यूट्रिशन, सिर्फ 1 साल के अंदर मेरी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा ठीक हो गई। वो वापस खड़ी हो गई, उनकी स्टेमिना में इंप्रूवमेंट आ गई, हार्ट प्रॉपर फंक्शन करने लगा। आंखों का बाद में ऑपरेशन भी किया लॉकडाउन खुलने के बाद, मगर आंखों के ऑपरेशन के लिए उनकी बॉडी स्ट्रांग होने लगी विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, डाइट एंड पॉजिटिव नरिशमेंट ऑफ द माइंड। जो कॉल्स होते हैं, जो सेशंस होते हैं, वो सुन सुन के, और इनका रिजल्ट देखने के बाद, जैसे ही मैंने अप्रैल में 2020 में इनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने लगी, पॉजिटिव एटीट्यूड, जीने की इच्छा देखने लगा, इमीडिएटली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय हेल्थ। मुझे डॉक्टरों ने भी बोला था कि अगर आपने इससे ज्यादा अब वजन बढ़ा लिया तो आपको बीपी की गोली लग सकती है, और मैंने बोला कुछ भी हो जाए मुझे कोई गोली नहीं खानी है। और जब मुझे पता चला कि मदर की हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रही है, इसी ऑर्गेनाइजेशन में वजन कम करने का मदद भी मिलता है। लॉकडाउन था, मैंने सीरियसली अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू किया, और सिर्फ 3 महीने में मैंने 24 किलो वजन कम किया। 24 किलो कम करने के 14 किलो वजन कम किया, और मैं बहुत खुश था। इतना सिचुएशन आने के बाद लॉकडाउन में मुझे लगा कि वाह, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, आई एम फिट। और यहीं पे, इसके पहले भी मैंने कई बार गलतियां की थी 5-10 किलो वजन कम करके, मगर मेरे कोच ने मुझे बताया कि इतिश, तुम्हें तुम्हारे आइडियल वेट पे आना है, 85 इज नॉट योर आइडियल वेट। आई फर्दर स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय हेल्थ, और अगले 2 महीने में और 10 किलो कम किया। मेरी हेल्थ, मेरी स्किन, मेरे लुक्स, मेरे फिजिक, सब में चेंजेस आने लगे, क्योंकि प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, नॉलेज, वर्कआउट, डेली रूटीन,
डेली रूटीन, बीइंग एन प्रोफेशनल, कैसे आप रूटीन में अपने इन सब चीजों को एडजस्ट कर सकते हो, सीखने लगा। 75 आने के बाद मैंने बोला सर अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है, आई एम लुकिंग कंप्लीटली डिफरेंट। Still he said, this is also not your ideal weight. After losing 24 kgs also, he said, अगर आप यहीं पे रुक जाएंगे तो हो सकता है आपका वजन बढ़े, क्योंकि आपका वजन तब नहीं बढ़ता जब आप अपने आइडियल वेट पे आते हो, जो आपके हाइट के प्रोपोर्शन से आपका वजन होना चाहिए। मगर इस खूबसूरत, अमेजिंग, एंजॉयबल जर्नी के दौरान मेरी वाइफ भी मेरे साथ जुड़ गई। उनको भी थायराइड का प्रॉब्लम था पोस्ट प्रेगनेंसी। वो कभी मोटी नहीं थी, पोस्चर में रहती थी, और इनसे शादी करने के लिए ही मैंने शादी के टाइम वजन कम किया था 2007 में, और वापस बढ़ गया था। उस टाइम के भी कुछ फोटोग्राफ्स है। मगर शी स्टार्टेड, और जब वो कॉल को सुनने लगी, मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने लगी, मुझे यंग होता देखने लगी, कहीं पे थोड़ा सा टेंशन कॉम्प्लेक्स भी आया होगा। एंड सिंस उन्होंने सुना कि यहाँ पे बीपी, थायराइड, शुगर, एसिडिटी, माइग्रेन ये सब ठीक होता है, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट कर सकती हूँ। मैंने बोला व्हाई नॉट, एक से भले दो। शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर हेल्थ, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुई, और सिर्फ 6 महीने के अंदर उनकी थायराइड की दवाई भी छूट गई। मेरी जर्नी कंटिन्यू चल रही थी, एंड आफ्टर कंप्लीट 6 months आई लॉस्ट वूपिंग 30 kgs, और 69 kgs का वेट अचीव करने के बाद, आइडियल वेट पे आने के बाद, आई एम मेंटेनिंग इट फ्रॉम लास्ट 2.5 years। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं तब से लोगों को हेल्प कर रहा हूं, और आज तक 200 से ज्यादा फैमिलीज उनकी तकलीफों को दूर किया है, और आज की डेट में मोर देन 80 people आर वर्किंग ऑन देयर हेल्थ। तो दिस वाज द ब्रीफ अबाउट मी, व्हाई आई स्टार्टेड दिस बीइंग एन आर्किटेक्ट। और मेरी पूरी फैमिली में जब ये चेंजेस आए, तो आप 100% अपनी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। बेटियां भी बहुत एक्टिव होने लगी, 2 बेटियां हैं मुझे। दे ऑल्सो फॉलो द सेम लाइफस्टाइल जो हमारे घर में होता है, न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं। एंड लास्ट ईयर दे वोन द नेशनल यूथ परफॉर्मेंस इन डांस ऑल्सो।